यस हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं उन सारे स्टूडेंट्स से मिलने के लिए आया हूं जो सीए फाउंडेशंस की तैयारी कर रहे हैं। और अब ऑलमोस्ट 4 डेज हमारे पास 4 दिन बचे हैं स्टूडेंट्स, जहां पर हम लोगों को पूरी फाउंडेशन की जो हमने 4-5 महीने में तैयारी की थी उसका कंक्लूजन सारा का सारा एग्जामिनेशन में कनेक्ट करना है, सारा लिख करके आना है। और सब चीजें सेटल करने के बाद में हमें उसके रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो बहुत मिरेकल्स होने वाले हैं। उन सब पे बातें करने वाले हैं। आज मैं बेसिकली कोई सेशन प्लान करके नहीं आया हूँ। एक माइंड में मेरे थॉट आया कि मुझे स्टूडेंट्स को इस बार जो है, एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं तो स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, अभी कह देता हूँ आपको कि आप जरूर सक्सेसफुल होने वाले हैं। कंप्लीट आपका फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर होगा। बट आप लोगों की तैयारी जो आपने 4-5 महीने में की है वो बहुत शानदार और जबरदस्त की है। लेकिन इन 4 दिनों में होता क्या है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी तैयारी तो बहुत शानदार थी लेकिन एंड में नर्वस, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से उनके एग्जामिनेशंस या पेपर्स थोड़े से बिगड़ जाते हैं। तो आज उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली आया हूं जहां पर मैं उन सब से बातें करूंगा। तो आज की तारीख में या आज मैं जो ये बनाने वाला हूं इसको हम कह सकते हैं आपको एनर्जेटिक थोड़ा सा मैं मूवमेंट देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए आपके सामने आया हूं, ताकि आप फाउंडेशन की तैयारी तो पूरी कर चुके हैं लेकिन अब हो जाए ना कि जब जैसे ही जा रहे हैं, जैसे अर्जुन पहुंचता है क्या कहते हैं युद्ध मैदान में, तो फिर एंड में कहता है मैं अपने क्या कहते हैं अपने सारे परिवारजनों को कैसे मारूंगा, किस तरीके से करूंगा। तो फिर जो एक चक्र चलता है और एक सारा सिनेरियो क्रिएट होता है, उसी तरीके का लास्ट मोमेंट पे जो क्रिएशंस हैं वो हमें करना बहुत जरूरी है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके पास में आया हूं। आज बहुत सारी बातें होगी लेकिन जैसे मैं सारे वीडियोस देता हूं, आज वो मोटिवेशंस लाइन सारी एग्जैक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ध्यान से सारी जो पंच लाइन्स है हमारी सुनिएगा, वो सारी की सारी आपके ऊपर आज डेडिकेटेड है। पंच लाइन्स कुछ इस तरीके से है कि खुद पर रख तू यकीन, तू कुछ कर दिखाएगा, बंदे तू चल, बस तू चल, तेरा भी एक दिन आएगा। माना तेरी राहें मुश्किलों से भरी होगी, निराशा सूल चुभो रही होगी, नकारात्मकता चारों ओर से घेरे हुए होगी, पर तू अपने हृदय में साहस का फूल खिलाना, अपने मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से महकाना। देखते ही देखते तेरा भी एक दिन आएगा, टूटेगी असफलताओं की दीवारें, तू खुद अपना रास्ता बनाएगा, अपने हौसलों से अपने दम पर अपनी किस्मत को चमकाएगा और एक दिन अपनी खुद की दुनिया बनाएगा और अपने आप से इंस्पायर्ड होकर सभी को यही सिखाएगा कि खुद पर रख तू यकीन, तू कुछ कर दिखाएगा, बंदे तू चल, बस तू चल, तेरा भी एक दिन आएगा। तो ये जो सारी लाइंस में हर एक सेशन में बोलता हूं स्टूडेंट्स, आज उन सारे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के ऊपर 100% डेडिकेटेड है कि स्टूडेंट्स अपने ऊपर यकीन रखिए, अपने ऊपर पूरा माइंडसेट बनाइए कि यस मैंने प्रिपरेशन की है, मेरा भी जरूर दिन आएगा, मैं इस एग्जाम को क्रैक करके बहुत अच्छी तरीके से स्कोर करके और नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट होऊंगा। जो मेरा इंटरमीडिएट होगा, जो मेरा ड्रीम्स था कि मैं फाइनल कंप्लीट करके एक अपने नाम के आगे सीए वर्ड इंडिकेट करने वाला है, मैं सीए लगाने वाला हूं, वो मेरे माइंड में जो है वो पिक्चर जरूर आज सफल होने की तैयारी में है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि अगर आपने 4-5 महीने डेडिकेशन के साथ प्रॉपरली पढ़ाई की है, आपने सारे टॉपिक्स को प्रॉपरली तैयार करने की कोशिश की है, तो अब वो मूवमेंट है स्टूडेंट्स। अब हमें थकना नहीं है, अब हमें ये नहीं सोचना है कि क्या पता मेरा पेपर बिगड़ गया तो, मेरा पेन या मेरा कैलकुलेटर खराब हो गया तो। बहुत सारे थॉट्स जब मैं भी सीए के एग्जाम देता तो ये छोटे मोटे थॉट्स आते रहते हैं कि क्या पता पेपर कैसा आएगा, बहुत अजीबोगरीब दे दिया तो। भाई साहब, अगर आपने तैयारी की है तो कोई नहीं उखाड़ सकता, कोई नहीं रोक सकता आपको क्लियर करने से। और रही बात कुछ टॉपिक्स अगर आपके अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं या आपने बहुत कोशिश की लेकिन वो आपको अभी भी टफ लग रहे हैं, तो उन कुछ चंद टॉपिक्स के टफनेस की वजह से जो बहुत सारी हमारी तैयारी है उस पे इफेक्ट नहीं आ जाए स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कुछ टॉपिक्स अगर आपके अच्छे नहीं हुए हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्या सर उसका क्वेश्चन नहीं आएगा, आ गया तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा ना, क्या हो गया तो नहीं कर पाएगा, एक क्वेश्चन आएगा, 2 आएगा, लेकिन पूरा पेपर उसी में से थोड़ी ना आएगा जो तेरे को नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। आपने अगर 80 to 90% कोर्स कंटेंट प्रॉपर तैयार किया है और आपने बहुत अच्छी तरीके से जी जान लगा के अपनी मेहनत की है, तो मैं नहीं समझता हूं
कि हमें उन कुछ टॉपिक्स के लिए अपनी इतनी सारी तैयारी को खराब कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर शिफ्ट होकर के थॉट्स बनाएंगे तो जो आपकी तैयारी है उस पर भी इसका इफेक्ट होगा। शायद आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करें और जो आपकी तैयारी है उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए। तो हमें इससे बचना है स्टूडेंट्स, इन थॉट्स को अभी रोकना है। फालतू के थॉट्स आ रहे हैं उनसे भिड़ना है, लड़ना है और सबको एक ही जवाब देना है, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, मुझे फाउंडेशन एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। इस थॉट से बार बार अपने आप को प्रूफ करना है कि यस मैंने तैयारी की है, यस मैंने तैयारी की है। और जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे, ये चीज सोचते जाएंगे, हाँ सबसे पहली चीज ये 100% आपकी तैयारी होनी चाहिए। आज मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए ही आया हूं जिन्होंने सच में तैयारी की है, जी जान लगा के 4-5 महीने ना कुछ इधर उधर शिफ्ट हुए, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया सबको, और पूरी प्रॉपर शिद्दत और मेहनत के साथ अपनी तैयारी की है। उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, उनके साथ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस हमेशा एकदम बूस्ट होना चाहिए और वो पूरा अच्छी तरीके से अपने फाउंडेशन एग्जाम्स में सब चीजें लिख के आए। बस यही पॉइंट है, सिंपल सा है। अपने माइंड को शांत रखिए, कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उनसे लड़िए, उनको जवाब दीजिए, भागिए मत उनसे, उनको जवाब दीजिए। वो नेगेटिव थॉट्स आना धीरे धीरे कम हो जाएंगे और प्रॉपर पॉजिटिवली एनवायरनमेंट या पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने एग्जाम्स को देने की जाइए। अब स्टूडेंट्स आपकी जो तैयारी थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब आप कुछ ज्यादा बड़ा, अगर किसी ने बिल्कुल तैयारी नहीं की तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, और जिसने तैयारी की है उसको यही सोचना चाहिए, वो कहेगा मैं कुछ भूल गया तो, मेरे को कुछ याद ही नहीं आया तो, इतने सारे कंटेंट है, मेरी गड़बड़ हो गई तो। ये सारे थॉट्स नेचुरल है, सबके आते हैं, बट आप उन थॉट्स के लिए यही जवाब दीजिए कि मुझे आप, अब हम लोग क्या करते हैं जब ऐसी चीजें सोचते हैं ना, मैं भूल गया तो मुझे इतना सारा कंटेंट कैसे याद रहेगा, हम सारी चीजें एक साथ याद करने की कोशिश करते हैं तो याद नहीं आएगी। जब आप शांति से उन 3 आवर्स में एकदम शांत माहौल में बैठेंगे, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना है। एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका आंसर जरूर आपके माइंड में आएगा और आप बहुत अच्छी तरीके से उसको लिख करके आएंगे। अपना बेस्ट से बेस्ट, अच्छी से अच्छी वोकेबलरीज, अच्छी से अच्छी लॉ, जो भी आप लोगों ने टॉपिक्स कंटेंट तैयार किए उसको प्रॉपर प्रेजेंट करके आएंगे। क्या बात करते हो यार, बहुत शानदार वाला रिजल्ट जाएगा और 100% आपकी सक्सेसफुल या सक्सेस होगी और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो जैसे मैंने आपको पहले भी एक 40 डेज का स्ट्रेटेजी प्लान बनाया था आप लोगों के लिए, जहां पर मैंने बताया था 40 दिन में कैसे हम फाउंडेशन की तैयारी करें, लेकिन आज का सिर्फ 4 दिन में मेरे पास तैयारी का कोई फॉर्मूला नहीं है कि इन 4 दिनों में कैसे तैयारी करें, नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। यानी कि अब हम लोग ये समझ सकते हैं जिन्होंने तैयारी की है वो जरूर जीतेंगे। भाई साहब ऊपर वाला सबके साथ बराबर न्याय करता है। जिसने 4 महीने, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 5-5 महीने से लगे हुए हैं, वो 4 दिन वाले लोग जो हैं जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की, उनके साथ कैसे इक्वलिटी में हो सकता है बताइए आप? क्या ऊपर वाला दोनों के साथ इक्वल जस्टिस कर देगा? आप खुद ही सोचिए, मेरे हिसाब से नहीं। तो हमें ये चीजें सोचनी पड़ेगी, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हमने पूरी मेहनत की है, पूरी जान लगाई है, तो इस बार हमारे रिजल्ट को खराब कोई नहीं कर सकता। हम बहुत अच्छा रिजल्ट बनाने वाले हैं और अब हम लोग आगे इंटरमीडिएट में जाने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट जब कहते हैं ना, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो तब तक कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। आपको तैयारी प्रॉपर करनी है, एकदम शांत मन से, शांत दिमाग से जाना है। 2 बजे एग्जाम है तो 11 बजे अपनी सीट से उठ जाना है। मैं तो ऐसे ही करता था, और आराम से बढ़िया खाना खाना है, हल्का खाना खाना है, 1-2 चपाती खानी है, बढ़िया घर की माँ की बनाई हुई रोटी खानी है, और आराम से 2 बजे तक अगर जाना है तो जैसा आपका सेंटर है उसके अकॉर्डिंग जाना है। ज़्यादा जल्दी जाकर के भी नहीं बैठ जाना है कि वहाँ की जो नेगेटिविटीज़ है वो हमारे पे हावी हो जाए, और ज़्यादा लेट भी नहीं जाना है कि पेपर में हम लेट पहुँचे। एक ऐसा स्ट्रेटेजी प्लान करना है कि मुझे सीधा एग्जामिनेशन सेंटर में मुझे मेरी जगह पर बैठना मिले, मैं ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करूँ ताकि उनकी नेगेटिव या डिस्ट्रैक्शंस मेरे माइंड में सेटल नहीं हो, और मैं अच्छी तरीके से जो मैंने तैयारी की वो पूरा प्रॉपर अपने पेपर पे लिख के आऊं। और अपने जो भी, अरे यार आप लोगों के मदर फादर, कितनी लोगों की ब्लेसिंग्स आपके इस एग्जाम्स पे लगी हुई है, इतने लोगों का आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है, तो हम लोग क्यों डर रहे हैं? आप लोगों ने बहुत पॉजिटिवली काम किया है तो आपका खराब क्यों होगा? मैं हमेशा एक ही बात सोचता था, जब मुझे बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते थे, मैं एक ही बात कहता था अपने आप को, जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा?
मैंने तैयारी की है, मैंने पूरी प्रिपरेशन की है, पूरी जान डाली है अपनी प्रिपरेशन में, तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा, बताओ मुझे। तो वहां पर वो नेगेटिव थॉट जरूर रुकता था। तो जब हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता। आपके मम्मी का ब्लेसिंग्स, पापा की ब्लेसिंग्स, दादा दादी की ब्लेसिंग, नाना नानी की ब्लेसिंग्स, इतने लोगों की ब्लेसिंग्स आपके आसपास हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से स्कोर करके आएंगे और बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। अगेन, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल भी ऐसे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और कुछ टॉपिक्स अगर आपके रह गए हैं तो उसकी चिंता नहीं करनी है। हमें 70 to 80% कोर्स कंटेंट आता है, हम उसमें से सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से अटेंड करके आएंगे और अपना फाउंडेशन क्लियर कर देंगे। इतना सिंपल सा पॉइंट है। अगेन मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोलूंगा कि आप लोग 100% सक्सेस हो गए हैं। आप लोगों ने इतनी, हो गया ना कि जर्नी पूरी अचीव कर ली है कंप्लीट, अब तो बस डेस्टिनेशन पहुंच गए आप लोग। तो अब हार नहीं मानना है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके आपको अपने पूरे एग्जाम्स को कंप्लीट करना है, देन आफ्टर अपने रिजल्ट्स का वेट करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, थॉट नेगेटिव्स आएंगे मेरे दोस्त, जरूर आएंगे, लेकिन उनसे फाइट करनी है, घबराना नहीं है। अच्छी तरीके से अच्छी चीजों को देखिए, अच्छी चीजों को सोचिए और अच्छे अच्छे लोगों के आसपास अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। आपका पूरा थॉट पॉजिटिव होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड था उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सीए फाउंडेशन की बहुत अच्छी तरीके से अपनी तरफ से 100% प्रिपरेशन की है और अब वो अपना एग्जाम्स देने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन ये 3-4 दिन उनके लिए थोड़े भारी पड़ रहे हैं कि कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उन सब के लिए मैंने बनाया है, ये डेफिनेटली है, चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी पर्सन हो, उसको नेगेटिव थॉट्स बनना स्वाभाविक है। लेकिन आप उस नेगेटिव थॉट से अपने ऊपर अपने आप को हावी मत कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से पेपर दीजिए और 100% आपका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा। चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ में और इसी विशेष के साथ में नेक्स्ट में आपके लिए वीडियो बनाऊं, जहां पर जब रिजल्ट्स आएगा तब मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता रहूं। इसी मोटिवेशन, थॉट और एनर्जी के साथ में आज का वीडियो मैं एंड कर रहा हूं। आप सबको अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, गुड बाय, जय श्री कृष्णा।